अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लास्ट जो चैप्टर हमने स्टडी किया है उसके अंदर हमने मैटर की स्टडी की कि मैटर क्या होता है, मैटर की कौन सी स्टेट्स होती हैं, फिर मैटर के साथ कौन कौन सी उसका प्रेशर क्या है, या इस तरह की कुछ चीज़ें हमने स्टडी की। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यूनिट 8 के अंदर। इसमें हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की जो डिग्री ऑफ कोल्डनेस है या हॉटनेस है, कि कितना बॉडी हॉट है कितना कोल्ड है, ये जो स्टडी है, ये जो चीज़ जिस चीज़ में हम स्टडी की जाती है, या जो चीज़ हमें बताती है, जो फैक्टर हमें बताता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली हमें हीट जब ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, या उस हीट ट्रांसफ़र की वजह से जो ऑब्जेक्ट के जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है, उसके टेम्परेचर के अंदर जो चेंज है, वो हम यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर स्टडी करेंगे कि कितना एनवायरनमेंट कोल्ड है, कितना एनवायरनमेंट हॉट है, कितना कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, कितना कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है। इसी तरह थर्मल कॉन्टैक्ट, इसके कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो थर्मल कॉन्टैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये यहाँ पे है, ये वाला जो हिस्सा है, थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, ये जो हाईलाइट हुआ है, थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉन्टैक्ट का मतलब है राब्ता, एक ताल्लुक। तो कॉन्टैक्ट, ये जो यहाँ पे थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब है कि हीट या अ, कोई चीज़ गर्म है, उसका क्या राब्ता है, उसके साथ क्या ताल्लुक है, उसको हम थर्मल कॉन्टैक्ट में स्टडी किया। अब थर्मल कॉन्टैक्ट क्या है कि जब कहीं एक जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट हो और दूसरी जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट हो, और एक जगह के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से दूसरी जगह का टेम्परेचर भी चेंज होना शुरू हो जाए, उसके साथ कांटेक्ट में होने से, उसके साथ राब्ता होने से क्या हो जाए कि एक जगह का जो इफ़ेक्ट है वो दूसरी जगह के ऊपर भी हो, और उस इफ़ेक्ट की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, वो बोलते हैं थर्मल कांटेक्ट। अब है दूसरा, थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब तवाज़ुन, बराबरी। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि टेम्परेचर हीट के ट्रांसफ़र की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर का एक जैसा हो जाना, या हीट का एक जैसा हो जाना, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे हम चाय गर्म रखते हैं रूम के अंदर, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हम गर्मियों के अंदर ठंडा पानी रखते हैं, कोई बर्फ़ रखते हैं, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, और थोड़ी देर के बाद, हाफ एन आवर के बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद क्या होता है, वो पानी आहिस्ता 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 गर्म हो जाता है। तो चाय जब हमने रखी तो वो गर्म थी। रूम का टेम्परेचर क्या है, या डिफरेंट जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है, उसका टेम्परेचर चाय से कम है। तो चाय की जो हीट है, चाय के कप से हीट निकल करके एनवायरनमेंट के अंदर जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो एनवायरनमेंट के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है, ज़्यादा हीट से कम की तरफ ट्रांसफ़र होती है। टेम्परेचर फिर एक टाइम के बाद दोनों का एक जैसा हो जाता है, एक जैसा उनका टेम्परेचर हो जाता है। तो वो जो एक जैसा हुआ हीट का ट्रांसफ़र की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों एनवायरनमेंट का टेम्परेचर एक जैसा हो गया, तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद आते हैं हीट के ऊपर कि हीट क्या है। हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी, हीट एक तो फॉर्म एनर्जी की जो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, हमेशा थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से, थर्मल कॉन्टैक्ट के बायस, थर्मल कॉन्टैक्ट के सबब, जब दो ऑब्जेक्ट, दो एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में होते हैं, तो उनकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। हमेशा जो नेचुरल प्रोसेस है, जो कुदरती फितरी अमल है, फितरी अमल क्या है कि हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाना। तो हीट ज़्यादा जहाँ पे होती है, उधर से वो ट्रांसफ़र करती है किधर, कम की तरफ। क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो दो इन्वायरमेंट के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो टेम्परेचर का आपस में फ़र्क है कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का कम है, तो वो टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने के सबब, जो डिफरेंस है, उस सब डिफरेंस के सबब क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है, जहाँ ज़्यादा हीट होती है उधर से कम की तरफ ट्रांसफ़र होती है हीट, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं हीट। इसके बाद आते हैं हीट की जो
टाइप्स हैं या किसी भी हीट, इंटरनल एनर्जी या इंटरनल हीट, जब किसी बॉडी को आप हीट अप करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स, किस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन तेज़ हो जाती है, उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो जल्दी से मूव करते हैं। तो उस सिस्टम की, उस एनवायरनमेंट की, उस ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या कहलाती है, वो वहाँ के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर फोर्सेज इन बिटवीन दैट मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने पढ़े आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, जो बॉन्ड्स वहाँ पे बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, पोटेंशियल एनर्जी उनके ऊपर डिपेंड करती है। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जितनी टेम्परेचर कम होगा इतनी काइनेटिक एनर्जी कम। तो इंटरनल एनर्जी क्या किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर, जो बॉन्ड बने हुए हैं, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं, वो जितनी स्ट्रॉन्गर होंगी इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इतना वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद आते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर जो न्यू हमारा सिलेबस है अभी के इस ईयर के लिए, जो सिलेबस है स्मार्ट सिलेबस जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसका मैं इंट्रो करवा देता हूँ कि थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर ये जो अभी 2020 का ड्यू टू कोरोना जो सिलेबस है उसकी बात हो रही है। तो अगर इसके बाद कोई इसको सुनता है तो उसके लिए ये इंक्लूडेड होगा। अगर नेक्स्ट ईयर से जो भी पैटर्न होगा उसको आपने फॉलो करना है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली इस ईयर्स के लिए हैं जिनमें ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसके हालात के पेश नज़र जो सिलेबस कम हुआ है उसके लिए ये सिलेबस कम है, तो उसके लिए ये इंक्लूडेड नहीं है। अदरवाइज ये इंक्लूडेड होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। थर्मामीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करती है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर बेसिकली गिलास का बना हुआ होता है जिसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है, स्पेस होती है, खाली जगह होती है और उसके ऊपर नंबर होते हैं स्केलिंग, और उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो हीट सेंसिटिव होता है, यूनिफॉर्म हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसकी यूनिफॉर्म, उसकी एक्सपेंशन होती है। तो ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी विजिबल होना चाहिए, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, नॉट वेट गिलास, गुड कंडक्टर होना चाहिए और स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, थर्मामीटर कैसे बना हुआ होता है ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये वाली जो आपको फिगर नज़र आ रही है इसमें थर्मामीटर आपको नज़र आ रहा है। इसमें रेड कलर का जो पीछे आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसको बल्ब बोलते हैं, और इसके अंदर जो मटेरियल है रेड कलर का ये क्या कहलाता है, मरकरी। और आगे आपको जो हल्का सा बारीक सी रेड कलर की लाइन दरमियान में नज़र आ रही है वो उसकी क्या है, ट्यूब है जिसके अंदर वो मॉलिक्यूल, वो एक क्या नाम है उसका, मरकरी, सॉरी, मरकरी क्या करेगा, उसके अंदर ट्रैवल करेगा, उसका लेवल हाई होगा, कम होगा, वो उसका लेवल बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, जिससे हम अंदाज़ा करेंगे कि मरकरी अब टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो जो मरकरी है, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -39 होता है और बॉइलिंग पॉइंट उसका 357 सेल्सियस होता है। नॉर्मली जो क्लिनिकल होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है -10 सेल्सियस टू 150 होता है, जो हम घर के अंदर थर्मामीटर यूज़ करते हैं, गिलास मरकरी जो है वो। और जो क्लिनिक के अंदर आप यूज़ करते हैं, डॉक्टर यूज़ कर रहे होते हैं आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए कभी जाएँ तो वो आपको बताते हैं 97 आपका टेम्परेचर है, 101 है, 105 है, 104 है। तो वो जो टेम्परेचर बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। मतलब वो जो रीडिंग है उसकी वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं। नॉर्मली जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 35 टू 37 तक होना चाहिए, 37 36 इतना। इसके बाद है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक बॉइलिंग पॉइंट इसकी जो डिवीजन्स होती हैं। जो फ़ारेनहाइट है वो 32 से स्टार्ट होता है और 212 तक होता है, और जो केल्विन है वो 273 से 373 तक होता है, और इसमें जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है वो -273 सेल्सियस है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट
कन्वर्जन अगर करनी हो तो ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको फार्मूलाज इसके बता देता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में अगर यूज़ होते हैं तो फिर हमें करना पड़ेंगे, क्योंकि आगे जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं वहाँ पे हमें सेल्सियस से मूव करना है, किस में, केल्विन में। तो ये आपके लिए थोड़ा सा सेल्सियस टू केल्विन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये वाला, टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन हो सेल्सियस में, सेंटीग्रेड्स में, तो आप क्या करोगे, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर आपके पास गिवन है उसमें ऐड कर दें 273 को, 273 प्लस सेल्सियस रीडिंग जो भी है, जो भी आपका टेम्परेचर है उसको ऐड करोगे तो आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम, अगर मूव करना है फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस तो हम क्या करेंगे, हम उस टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। सी फाइंड करना है तो केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देंगे, और अगर केल्विन फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्सियस वाले में ऐड कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंट होती है टू फैक्टर्स के ऊपर, एक उसके मास के ऊपर और दूसरा उसका टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। तो ये स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसमें अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर का भी ख्याल रखा जाता है, मीन्स कि उसके मैस की डिस्कशन उसमें लाजमी होती है, मैस उसमें इंक्लूड होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मैस की रिस्पेक्ट से, जितना उसका मैस है उस मैस की रिस्पेक्ट से हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट करने की वजह से क्या होता है, जब भी हम हीट अप करते हैं, चीज़ों को गर्म करते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, जितना ज़्यादा हीट का चेंज होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट बढ़ाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर का डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो चेंज ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। और दूसरा, चेंज ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर मैस इंक्रीज करता जाएगा तो बॉडी को अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो चेंज ऑफ हीट जो है मैस के लिए भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, इतना ही उसका हीट चेंज ज़्यादा होगा। अगर किसी चीज़ की, जैसे आप पानी गर्म करते हो तो पानी की कम अमाउंट जब आप लेते हो तो पानी जल्दी गर्म हो जाता है, उसका जो हीट चेंज है वो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर देते हो उसको गर्म करने के लिए, आपने बजाय इसके कि एक गिलास गर्म करें, आप पूरा एक जग ले लेते हैं, आप पूरा एक कंटेनर लेकर जब गर्म करते हैं, कोई आपने एक गैलन ले लिया है उसमें गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसको ज़्यादा फिर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, उसका जो अमाउंट चेंज ऑफ टेम्परे हीट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हीट चेंज जो है, ये वाला जो रिलेशन है, डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल टी। डेल क्यू इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से ख़त्म किया, दो चीज़ों को ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन जब भी रिलीज़ करते हैं, एक इक्वल टू और दूसरा कांस्टेंट। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो जिस बारे में बात हो रही होती है, जिस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही होती है, उसका अपना एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट होगा, जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम भी यहाँ दिया गया है। तो उसको प्रेजेंट किया हुआ है सी से, डेल क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल टी। डेल बोलते हैं चेंज के लिए, डेल क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपने फार्मूला फाइंड करना है तो ये 8.1 वाला 8.5 वाला जो फार्मूला है ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये कर्सर है, सी इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एम डेल टी, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट की, तो यहाँ पे देखें क्या है, चेंज ऑफ हीट, हीट किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है, तो उसका यूनिट होगा जूल, डिवाइडेड बाय, नीचे देखें ये मास, तो मास का यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो हमारे पास जो सी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट बनेगा वो क्या होगा, जूल पर केजी पर केल्विन।
जूल पर केजी पर केल्विन एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप टेबल देखें, ये वाला जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ये साथ में, ये टेबल तमाम का तमाम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, डिफरेंट मटेरियल्स की, डिफरेंट सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। वाटर की अपनी स्पेसिफिक कैपेसिटी है, सॉइल की अपनी है, अल्कोहल की अपनी है, एल्युमिनियम की अपनी है, कार्बन की अपनी है। हर मटेरियल की अपनी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। वो अपनी अमाउंट ऑफ मैटर, अपनी नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ सब्सटेंस के मुताबिक हीट एब्जॉर्ब करता है, और हीट उसके अंदर उसका टेम्परेचर उसके मुताबिक होता है। तो ये डिपेंडेंट है फिर एक और चीज़ के ऊपर, मटेरियल के ऊपर भी, कि किस तरह का मटेरियल है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। तो ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पानी की वैसे जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, और जो सॉइल है, मट्टी की जो है, वो 810 जूल पर केजी पर केल्विन। तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसको मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो पानी की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉइल, एज़ कम्पेयर टू अर्थ। उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो नॉर्मली गर्मियों के अंदर, समर में आपने देखा होगा कि पान जो हमारे इर्द गिर्द के रीजन्स हैं, जो हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द रीजन वेयर दरिया करीब है, समुंदर करीब है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज बहुत कम होता है। जैसे कराची की अगर हम बात करें, या बलूचिस्तान के कुछ रीजन्स हैं, या पहाड़ी जो इलाके हैं उनकी भी वो है। लेकिन उसको फिर हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे भी क्यों होता है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक वाटर की वजह से स्टडी कर रहे हैं। तो वाटर यहाँ पे पानी क्या करता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इर्द गिर्द क्योंकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती रहती है, तो पानी जो इन पानी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, उसके अंदर चेंज आता रहता है। लेकिन इन्वायरमेंट का जो चेंज है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर चेंज है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्योंकि ज़्यादातर हीट पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इर्द गिर्द की हीट जो है वो कम जाती है। तो इस वजह से इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो कम चेंज होता है। लेकिन क्योंकि हम वो लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, ऐसे एरियाज़ जो सरफेस वाले हैं, जहाँ पे ज़्यादा हिस्सा मैदानी इलाके हैं, अर्थ है, वहाँ पे पानी के बड़े तालाब नहीं है, डैम्स नहीं है, या पानी की बड़ी क्वांटिटी रिजर्वायर्स नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर पानी का जो टेम्परेचर है, सॉरी, एनवायरनमेंट का, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। रात को बहुत जल्दी फिर क्या होता है, वो टेम्परेचर कम भी हो जाता है। मतलब रात को आपने देखा होगा, नॉर्मली हमारे यहाँ जो है मैदानी इलाकों में टेम्परेचर रात को नॉर्मल हो जाता है, मतलब इतना होता है कि आप इजीली उसमें आप रह सकते हैं। लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो जो नियर सी एरियाज़ हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम भी बहुत जल्दी होता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका टेम्परेचर जो है वो फिर चेंज होता है। तो वहाँ पे सर्दियों के अंदर भी, गर्मियों के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंज आता है। इसी तरह इसके बाद है, पानी को यूज़ करके उसकी एप्लीकेशन जो बनाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, वो रेडिएटर है। रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के अंदर जो रेडिएटर है, जो इंजन के अंदर अनवांटेड एनर्जी है, जब इंजन चलता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट जाहिर सी बात है गाड़ी की एफिशिएंसी के ऊपर वर्क करेगी। हीट, इंजन गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी, उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम, कूलिंग सिस्टम रखा जाता है। वो कूलिंग सिस्टम क्या करता है, वो जो एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है इंजन को ठंडा करने के लिए। वहाँ पे उसके अंदर वाटर यूज़ किया जाता है, मेटल की बनी हुई ट्यूब्स हैं, ये आपको साथ फिगर नज़र आ रही होगी, इसके अंदर मेटल ट्यूब्स हैं, आगे एक फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ से वो पानी ट्रैवल करता हुआ जाता है, और एयर फ्लो की वजह से वो बुखारात जो है वो पड़ते हैं, और कूलिंग सिलेंडर वहाँ पे मौजूद है, जो हीट उस इंजन से प्रोड्यूस होने वाली हीट जो उन वाल्व्स के साथ के अंदर एब्जॉर्ब होती है, अंदर पानी मौजूद है, वो अनवांटेड हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप पहाड़ी एरियाज़ में जाओ तो वहाँ पे गाड़ी हीट अप, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही होती है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो वो जल्दी हीट अप हो जाती है। तो फिर वहाँ रोक के उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, ताकि उसकी जो हीट है वो कम हो जाए, और वो उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाए। तो रेडिएटर
जो है वो क्या करता है, गाड़ी को ठंडा करने के लिए उसका कूलिंग सिस्टम बनाया गया है। उस कूलिंग सिस्टम के तहत जो है वो गाड़ी के इंजन की वर्किंग को, एफिशिएंसी को बेहतर किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक था। इसमें जो कूलिंग वाला, रेडिएटर वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कूलिंग सिस्टम, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपने देखना है। इसको अगर आ जाता है तो ये वाला इतना हिस्सा, ये यहाँ तक, ये वाला हिस्सा आपका शॉर्ट क्वेश्चन या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं पे पूछा जाता है, तो ये आपने, ये जो हाईलाइटेड है ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने वहाँ पे लिखना होगा। द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इज यूजेस वाटर टू कैरी अवे अनवांटेड थर्मल एनर्जी। In an automobile, large amount of heat is produced by engine due to which temperature goes on increasing. The engine would be ceased unless it is cooled down. Water circulating around an engine maintain its temperature. Water absorb unwanted thermal energy from engine and dissipate energy through its radiator. Radiator के through उस energy को फिर बाहर निकाला जाता है, उसको unwanted energy को ख़त्म किया जाता है। तो ये था आज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका इंक्लूडेड है, और उससे आगे आपका ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये आपने तैयार करना है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट। या ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज इन नियर सी एरियाज। तो वहाँ पे क्योंकि वाटर होता है, तो वाटर क्या करता है, मोस्टली एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से सराउंडिंग में जो हीट होती है, या वो ट्रांसफ़र हीट का बहुत कम होता है। इस वजह से टेम्परेचर नॉर्मल रहता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ की एक तो स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करके वो जल्दी हीट अप हो जाती है, और फिर जब जल्दी हीट अप हो जाती है तो वो ज़्यादा वाली हीट फिर वो एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।